जय मसीह की। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं सुंदर शाम में परमेश्वर के वचन में। आज हम परमेश्वर का वचन में मनन करेंगे यशाया उसका 55:6। जी हाँ, यशाया उसका 55:6। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक शब्द शायद हो सकता है सुनने वालों के लिए नया हो सकता है, यहोवा। यहोवा मतलब परमेश्वर। ये बहुत से शब्दों पे आप ध्यान ना दें। शब्द इसलिए क्योंकि बहुत से गीत भी ऐसे हैं परमेश्वर के वचन में। हम देखते हैं कि परमेश्वर के गीतों में परमेश्वर को रब कह के बुलाया गया है। परमेश्वर को लोग जो है रब कह के बुलाते हैं, ईश्वर कह के बुलाते हैं। अलग अलग रूप से जिस बैकग्राउंड से जो आता है ईश्वर को उसने उसी रूप से पुकारा है। कि कोई ईश्वर कहता है, कोई रब कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई सृष्टिकर्ता कहता है। इस प्रकार से अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से लोग बुलाते हैं परमेश्वर को। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर को पुकारने के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, यहोवा। ये एक हिब्रू इब्रानी भाषा से लिया गया है यहोवा शब्द। और ये सबसे पहले हम उत्पत्ति में देखते हैं कि यहोवा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये हमारा अभी विषय नहीं है। अभी यहाँ पे जो मेन बात जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ये है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जी हाँ, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपको ये बताना ये चाहता है। यहाँ पे लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है। इसका मतलब है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको उसे आप नहीं पुकार सकेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप उसे ढूंढना चाहेंगे तो भी उसे नहीं पा सकते हैं। जब एक समय ऐसा भी शायद हो सकता है इस वचन के अनुसार, जब आपके अंदर प्यास होगी, आपके अंदर तड़फ होगी उस परमेश्वर के लिए, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो समय है आपको अभी मिला हुआ है, अभी आपको परमेश्वर ने सही सलामत रखा हुआ है। आप बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं, आपको शब्द अपने शब्दों के द्वारा उस परमेश्वर को खोज सकते हैं। तो आप उसे खोजिए क्योंकि वो अभी अवेलेबल है, उपस्थित है। जी हाँ, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जी हाँ, निरंतर उसे खोजते रहना है। जितना आप उस परमेश्वर को खोजेंगे वो तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, खोजने आपका लगातार जारी रहना चाहिए। जी हाँ, जब आप खोजेंगे तो आप उसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 के 7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जी हाँ, यदि आप परमेश्वर को सामने आते हैं, मांगते हैं, यदि आप उसे खोजते हैं तो वो आपको देगा, आपकी सुनेगा। आप उसे जानना चाहते हैं, उसे खटखटाना चाहते हैं तो वो आपके लिए द्वार बन के खुल करके आपके सामने आएगा। यदि आपके अंदर इच्छा होगी तभी ये संभव है। यदि आपके अंदर इच्छा नहीं है तो ये असंभव है। जी हाँ, यदि आपके अंदर इच्छा होगी तभी ये संभव है। यदि आप उसे खोजेंगे तो उसे ज़रूर पाएंगे। और ये तभी और आगे लिखा हुआ है, तब तक उसकी खोज में रहो। जी हाँ, जब तक ये पॉसिबल है, जब तक अवसर मिला हुआ है तब तक उसकी खोज में हमें लगे रहना है। आगे वचन कहता है जब तक वह निकट है। जी हाँ, जब तक वह निकट है, यानी कि एक समय ऐसा भी आएगा कि आप उस परमेश्वर को पास में नहीं महसूस करेंगे। आप परमेश्वर आपसे दूर होगा, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा आप उसे पुकारना भी चाहेंगे तो भी वो आपकी बात को अनसुना कर देगा। यदि आप अभी ये जो समय हमें दिया हुआ है तो आप उसे निरंतर उसके निकट जाने का प्रयत्न करते रहें, उसके पास आते रहें, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उसकी संगति में रहने के द्वारा आप उसके लगातार निकट आते रहें। आगे लिखा हुआ है तब तक उसे पुकारो। जी हाँ, जब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारते रहना है, उसे निरंतर उसकी खोज में लगे रहना है, निरंतर उसे पाने का यत्न करते रहना है, तभी आप उसे पा सकते हैं। क्योंकि ये एक समय दिया है, एक अवसर दिया है परमेश्वर ने। यदि आप अभी उसे खोजेंगे तो उसे प्राप्त करेंगे, यदि आप उसे खटखटाएंगे तो आपके लिए द्वार बन के वो खोला जाएगा। जी हाँ, तो इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज ये सुंदर समय आपको दिया गया है, तो आप अपने इस समय का इस्तेमाल करें, उसे खोजने में, उसके निकट जाने में, उसको पुकारने में ये समय को व्यतीत करें। यह परमेश्वर का अनुग्रह है, दया है कि उसने ये समय हमें दिया है। ये उसकी आशीष है कि हम उसे पुकारना चाहते हैं। ये उसकी आशीष है कि हम उसे पुकारेंगे और उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये उसकी आशीष है कि जब हम उससे मांगेंगे तो वो हमें देगा, क्योंकि अभी वो निकट है। जी हाँ,
समय हाथ से निकल ना जाए, इसके लिए निरंतर हमें इस बहुमूल्य समय का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु आप सभी लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष करें।